नमस्कार दोस्तों, आपका बेंगलोर यूनिवर्सिटी हिंदी चैनल में स्वागत है। आज मैं धोबी हूँ निबंध पर चर्चा करेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर बीए के पाठ्यक्रम का हिस्सा है। इसके महान लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय जी हैं और यह कहानी गद्य गौरव पुस्तक में शामिल है। चलिए इसे समझते हैं। मैं धोबी हूँ निबंध का सारांश। मैं धोबी हूँ आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित निबंध है, जिसमें लेखक ने समाज में धोबियों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। इस निबंध में धोबी के माध्यम से सामाजिक भेदभाव और उसकी अपनी व्यथा को व्यक्त किया गया है। धोबी का काम कपड़े धोना है, जबकि वह भगवान की तुलना में भी खुद को कमतर नहीं मानता, क्योंकि जैसे भगवान लोगों के पाप धोते हैं, वैसे ही वह समाज की गंदगी धोता है। फिर भी समाज में उसे अछूत माना जाता है। निबंध की शुरुआत में लेखक धोबी के दृष्टिकोण से अपनी बात कहता है कि भगवान पापियों का उद्धार करते हैं, लेकिन वह खुद समाज के लोगों के गंदे कपड़े धोता है, फिर भी उसे सम्मान नहीं मिलता। वह अपने आप को भगवान के समकक्ष मानता है, क्योंकि वह भी सफाई का कार्य करता है, लेकिन उसे नीचा देखा जाता है। यह सामाजिक असमानता और छुआछूत की समस्या की ओर इशारा करता है। निबंध में धोबी का पौराणिक संदर्भ भी दिया गया है। धोबी के अनुसार जब ब्रह्मा ने उसे पैदा किया, तो उसे इंद्र के कपड़े धोने का कार्य सौंपा गया। स्वर्ग में कपड़े धोने के दौरान उसने देवताओं के वस्त्रों की सुगंध और सुंदरता से मोहित होकर उनका अपमान कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उसे स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया और पृथ्वी पर भेज दिया गया। यहाँ से उसकी सामाजिक स्थिति में गिरावट शुरू होती है और समाज उसे अस्पृश्य मानने लगता है। धोबी की व्यथा यह है कि उसे पवित्र करने वाला काम करने के बावजूद नीचा समझा जाता है। वह अपने काम को सम्मान की दृष्टि से देखता है, लेकिन समाज में उसकी पहचान को अपमानजनक मानते हैं। निबंध में इस बात को बहुत संवेदनशील तरीके से पेश किया गया है कि कैसे एक मेहनतकश व्यक्ति समाज की सफाई करता है, फिर भी वह खुद गंदगी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। लेखक ने धोबी के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि सामाजिक असमानता और भेदभाव किसी भी समाज के लिए हानिकारक है। धोबी का काम सिर्फ कपड़े धोना नहीं है, बल्कि वह समाज की सफाई और शुद्धि का भी प्रतीक है। 1 मार्क क्वेश्चंस। प्रश्न, मैं धोबी हूँ निबंध के लेखक कौन है? उत्तर, आचार्य शिवपूजन सहाय। प्रश्न, धोबी अपने कार्य की तुलना किसके कार्य से करता है? उत्तर, भगवान के कार्य से। प्रश्न, धोबी का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, कपड़े धोना। प्रश्न, भगवान किस प्रकार का कार्य करते हैं, जैसा निबंध में बताया गया है? उत्तर, पापियों का उद्धार करते हैं। प्रश्न, समाज धोबी को किस रूप में देखता है? उत्तर, अछूत के रूप में। प्रश्न, धोबी को किस देवता के कपड़े धोने का काम सौंपा गया था? उत्तर, इंद्र देवता। प्रश्न, स्वर्ग से धोबी को किस कारण निष्कासित किया गया? उत्तर, अप्सराओं के वस्त्रों का अपमान करने के कारण। प्रश्न, धोबी को कौन सी सवारी पर स्वर्ग से निकाला गया था? उत्तर, गधा। प्रश्न, धोबी किस देवता की तरह खुद को पवित्र करने वाला मानता है? उत्तर, भगवान। प्रश्न, धोबी किस प्रकार के समाज की गंदगी को धोता है? उत्तर, सारे समाज की गंदगी। प्रश्न, धोबी की सवारी कौन होती है? उत्तर, गधा। प्रश्न, निबंध के अनुसार भगवान की सवारी क्या होती है? उत्तर, गरुड़। प्रश्न, धोबी के अनुसार कपड़े धोने का काम किसकी मदद से होता है? उत्तर, वरुण देव, पवन देव और सूर्य देव की किरणों से। प्रश्न, निबंध में धोबी को समाज में किस रूप में देखा जाता है? उत्तर, अस्पृश्य। प्रश्न,
धोबी को किस प्रकार का व्यक्ति माना गया है? उत्तर, पतित पावन। प्रश्न, धोबी के अनुसार भगवान किसका उद्धार करते हैं? उत्तर, पापियों का। प्रश्न, निबंध में धोबी अपने काम को किससे श्रेष्ठ मानता है? उत्तर, भगवान के काम से। प्रश्न, धोबी के काम को कौन अपवित्र कहता है? उत्तर, अप्सराएं। प्रश्न, निबंध में धोबी किस चीज को पवित्रता से जोड़ता है? उत्तर, कपड़ों की सफाई। प्रश्न, धोबी को स्वर्ग से निकालने के बाद कौन सा दंड दिया गया? उत्तर, धरती पर अस्पृश्य समझे जाने का दंड। मैं धोबी हूं निबंध के संदर्भ के साथ व्याख्या और विशेषताएं। पहला, पंक्ति, मैं धोबी हूं, भगवान भी धोबी है। मैं कपड़े धोता हूं, वे पाप धोते हैं। संदर्भ, यह पंक्ति आचार्य शिवपूजन सहाय द्वारा लिखित निबंध मैं धोबी हूं से ली गई है। इस निबंध में धोबी समाज की स्थिति को दर्शाते हुए अपनी तुलना भगवान से करता है। व्याख्या, इस पंक्ति में लेखक ने धोबी के माध्यम से समाज में फैली असमानता पर प्रकाश डाला है। धोबी कहता है कि जैसे भगवान पापियों के पापों का नाश करते हैं, वैसे ही वह लोगों के कपड़े धोकर उनकी गंदगी दूर करता है। लेकिन समाज भगवान को पूजनीय मानता है और धोबी को अछूत। यह व्याख्या समाज में व्याप्त भेदभाव और छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। विशेषता, इस पंक्ति में सामाजिक विरोधाभास को दर्शाया गया है। लेखक ने सरल भाषा में गहरे सामाजिक संदेश को प्रस्तुत किया है। भगवान और धोबी की तुलना करके समाज की गलत सोच को उजागर किया गया है। दूसरा, पंक्ति, जब ब्रह्मा ने मुझे पहले पैदा किया, मैंने उनसे पूछा, मैं कहाँ रहूं, क्या करूं? वे बोले, तुम्हें इंद्र के पास रहना होगा, उन्हीं के कपड़े धोने होंगे। संदर्भ, यह पंक्ति मैं धोबी हूं निबंध से ली गई है, जहां लेखक ने पौराणिक संदर्भ का उपयोग करके धोबी के उत्पत्ति की कथा प्रस्तुत की है। व्याख्या, इस पंक्ति में धोबी ब्रह्मा द्वारा सृजित होने के बाद अपने काम के बारे में पूछता है। ब्रह्मा उसे इंद्र देवता के कपड़े धोने का कार्य सौंपते हैं, जो यह दर्शाता है कि उसका कार्य स्वर्गीय और पवित्र है। इस कथा के माध्यम से लेखक यह बताना चाहता है कि धोबी का कार्य समाज में कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी उसे अपमानजनक माना जाता है। विशेषता, इस पंक्ति में पौराणिक कथा का प्रयोग किया गया है, जो निबंध को रोचक बनाता है। लेखक ने प्रतीकात्मकता के माध्यम से समाज में व्याप्त भेदभाव को उजागर किया है। धोबी का काम सम्मानजनक दिखाया गया है, लेकिन समाज की मानसिकता पर प्रश्न उठाया गया है। तीसरा, पंक्ति, वह काम तो वरुण देव, जल, पवन देव और सूर्य देव की किरणों के प्रताप से होता है। वे हम लोगों के वस्त्रों को दिव्य बनाते थे। संदर्भ, यह पंक्ति निबंध मैं धोबी हूं से ली गई है, जहां धोबी अपने काम को पवित्र और दिव्य शक्तियों से जोड़कर देखता है। व्याख्या, इस पंक्ति में धोबी अपने काम की महत्ता बताते हुए कहता है कि कपड़ों की शुद्धता केवल उसके द्वारा धोने से नहीं होती, बल्कि इसमें प्राकृतिक तत्वों जैसे जल, वायु और सूर्य की किरणों का भी योगदान होता है। ये सभी देवतुल्य शक्तियां वस्त्रों को पवित्र करती हैं। धोबी का यह दृष्टिकोण उसकी श्रम की महत्ता और प्राकृतिक तत्वों के साथ उसके जुड़ाव को दर्शाता है। विशेषता, इस पंक्ति में प्रकृति और देवताओं का संदर्भ दिया गया है, जो कार्य की पवित्रता को दर्शाता है। लेखक ने धोबी के काम को देवतुल्य बताया है, जिससे समाज में उसकी भूमिका का महत्व स्पष्ट होता है। सरल और प्रभावशाली भाषा का प्रयोग करके धोबी के कार्य को उच्च स्थान पर रखा गया है। मैं धोबी हूं निबंध के मुख्य पात्रों पर टिप्पणी। धोबी,
इस निबंध का मुख्य पात्र धोबी है, जिसके माध्यम से लेखक आचार्य शिवपूजन सहाय ने समाज में व्याप्त छुआछूत, भेदभाव और सामाजिक असमानता पर कटाक्ष किया है। धोबी न केवल एक सामान्य पात्र है, बल्कि वह उस समाज का प्रतिनिधित्व करता है जो मेहनत करता है, लेकिन समाज उसे निचले पायदान पर रखता है। धोबी अपने आप को भगवान के समकक्ष मानता है, क्योंकि जैसे भगवान पापियों के पाप धोते हैं, वैसे ही वह समाज के गंदे कपड़े धोकर उन्हें स्वच्छ करता है। लेकिन इसके बावजूद उसे समाज में अछूत माना जाता है। इस पात्र के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि समाज में उच्च और निम्न का भेद व्यर्थ है। धोबी का कार्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी अन्य व्यक्ति का। वह खुद को पतित पावन मानता है, क्योंकि वह समाज की गंदगी को दूर करता है और शुद्धता फैलाता है। धोबी का चरित्र अपनी मेहनत और ईमानदारी का प्रतीक है। वह अपने काम में गर्व महसूस करता है, लेकिन उसकी व्यथा यह है कि समाज उसे सम्मान नहीं देता। धोबी का जीवन संघर्षमय है, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। उसके माध्यम से लेखक ने यह दिखाने की कोशिश की है कि हर व्यक्ति का कार्य महत्वपूर्ण होता है, चाहे वह किसी भी समाज या वर्ग से संबंधित हो। धोबी का चरित्र न केवल समाज की कुरीतियों पर सवाल उठाता है, बल्कि उसकी अपनी गरिमा और स्वाभिमान को भी प्रस्तुत करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसे चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस पसंद आए, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और हम मिलेंगे अगले चैप्टर एक्सप्लेनेशन में। सी यू नेक्स्ट टाइम।